गोंडा जिले के कर्नलगंज तहसील में एसडीएम श्री भरत भार्गव के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन आखिरकार रंग लाया। भ्रष्टाचार, तानाशाही और निरंकुश व्यवहार के आरोप लगाते हुए अधिवक्ता लंबे समय से उनके स्थानांतरण की मांग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सिविल बार एसोसिएशन और कलेक्टर बार एसोसिएशन गोंडा ने की है। कर्नलगंज के अधिवक्ता 16 मई 2025 से हड़ताल पर थे और लगातार तहसील परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे। इस आंदोलन को और मजबूती तब मिली जब गोंडा दीवानी कचहरी के अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर समर्थन किया। सारे न्यायालय पर पत्रावलियां पेश कराई जाती है जी। आज ये पेशकार वो कार्य करते हैं जी, ठीक है। तो कच्चा पास जी वो आदमी गांव से बुलाकर लाते हैं जी जी, अधिकारियों के पास कर देते हैं जी, उनको अच्छा पैसा मिल जाता है। अधिकारी लोग घर से वकील बुलाते हैं, घर जाके वकील बुलाते हैं, वकील पैसा लेने के लिए जी जी बुलाते हैं फोन करके। और ये एसडीएम यहाँ प्राइवेट मुंशियों को सारे कोर्ट पर रख करके कोर्टों को नीलाम कर रहा है चैनल से है। और 6-6 माह राष्ट्रीय प्रशासन 6-6 माह पत्रावलियों को बहस करके रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम पत्रावलियां जो है नेट पे नहीं है जी। कभी ये कहते हैं, कभी पेशकार कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, वो जानते हैं, वहाँ है, यहाँ नहीं है जी जी, दुनिया की बातें बताई जाती है जी। जब अधिवक्ताओं की बात बताई जाती है तो देश में क्या कल्याण होने वाला है। और प्रथम दृष्टया एक बहुत बड़ी बात है कि तहसील का पूरा अंश गड़बड़ हो गया और सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी बात सुनो जी, हर किसान का छोटा हो चाहे बड़ा जी, सबके घर का जो है गड़बड़ कर दिया इसने। ये बैठे बैठे तहसील में सरकार करा रही है। तहसीलदार अभी मनीष कुमार वर्मा गए हैं वो जी, ये एसडीएम भरत भार्गव जी 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 सारे तहसील की सारी खतौनी को नष्ट कर दिया है जी। बंटवारे हमारे गलत हो रहे हैं, बैंक भी दायरे में आ चुका है, बैंक का भी पैसा नाजायज लोग लेकर जा रहे हैं, चूंकि निर्धारण गलत हो गया। जैसे किसी का अंश है 1/4 जी और इन्होंने लगा दिया 1/2 1/2 कर दिया जी जी जी। अब उसका जब बनेगा जो है केसीसी बनेगी तो 1/2 पे बनेगी, दूसरे का अंश भी उसको मिल जाएगा जी। और वो जिसका कट गया उसमें से वो न्यायालय भग रहा है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन सही नहीं होने वाला। सारे लेखपाल लोग उसको अंश निर्धारण कर रहे हैं, कहीं जाते नहीं है। यहाँ अपने वो भी मुंशी रखे हुए हैं, लेखपाल भी जी जी, लेखपाल आज के एसडीएम से भी आगे हैं, वो मुंशी रखे। तो किसके, इन्हीं का प्रश्न है ना, इन्हीं के संरक्षण में हो रहा है। कुल मिला के अगर हमारा गार्जियन, हमारा एसडीएम, हमारा तहसील का मालिक जो है वो अगर सही रहेगा तो कोई भी काम गलत नहीं होगा। वही गलत है तो सब गलत है जी जी जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? पूरे अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। लेखपालों को गांव-गांव भिजवा के क्लाइंट को बुलाते हैं, आके पैसा लेते हैं, डीलिंग करते हैं। लेखपाल को डीलिंग का माध्यम बना रखे हैं जी जी, लेखपालों को दलाल बना दिए। बोले मंत्री जी, बोले मंत्री जी बोलिए। हमारे यहाँ आपका शुभ नाम? पवन शुक्ला। मैं महामंत्री हूँ बार एसोसिएशन करना जी। हमारे यहाँ एसडीएम साहब जितना भी आदेश में पत्रावली लेते हैं जी, कोई भी पत्रावली बिना दोनों पक्ष को बुला के दोनों में ये देखते हैं कि किधर से हमको ज्यादा मिलेगा पैसा जी, उसी के पक्ष में आर्डर होता है। ना कोई साक्ष्य पे सुनवाई होती है, ना उसकी फाइल की कोई वो होती है, समीक्षा होती है कि किस तरह से आर्डर किसके पक्ष में कौन सही है कौन गलत। इनका आर्डर, कोई भी आर्डर जाता है जिले पे, चाहे डीएम साहब के यहाँ अपील हो जाए, चाहे 145 की जज साहब के यहाँ हो जाए, कोई भी आर्डर इनका वहाँ से पास नहीं होता, सारा खारिज होता है। ये स्थिति है। हम लोग कहाँ चले जाएं बताइए, सुनवाई होती नहीं है किसी भी फाइल में। धारा 38 की पत्रावलियां कम से कम 500 पत्रावलियां इनके पास रखी है जी। उसमें केवल किस कारण से ये नहीं कर रहे हैं आज तक ये नहीं बता पाए। हम लोगों से कहे कि वकालतनामा लगा दीजिए, हम लोगों ने वकालतनामा लगा दिया। एक भी पत्रावली आज तक ये नहीं की है जब से आए। आप क्या कहने का? हमारा कहना ये, आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र कुमार मिश्रा। हाँ जी मिश्रा जी। सभी कोर्टों पर जब हम लोग मुकदमे की सुनवाई जब अदालत बैठती है जी, तो ये लोग फर्दे काम नहीं लिखते। फाइल के ऊपर लिख लेंगे कि आदेश या बहस या साक्ष्य, और उसके बाद में उसी डेट में आदेश में कर देते हैं जी दोनों। क्योंकि अब पत्रावलियों पर हर पक्षों का मोबाइल नंबर रहता है, तो मोबाइल नंबर के माध्यम से या तो स्वयं बुला लेंगे या अपने मातहतों के द्वारा बुलवा लेंगे या जो प्राइवेट मुंशी रखे हैं उनके द्वारा बुलवा लेंगे और उनसे बार्गेनिंग करके मोटा पैसा लेकर के आदेश कर देते हैं। उस पक्ष में जायज नाजायज कुछ नहीं देखना रहता। सभी कोर्टों पर भ्रष्टाचार पूर्णतः व्याप्त।
और संरक्षण चूंकि जो बड़ा अधिकारी है वही दे रहा है। जी लूट ये ठीक। आज आप लोगों ने डीएम को कोई ज्ञापन सौंपा है और विरोध प्रदर्शन किया है, क्या है मामला, किस प्रकरण को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं? हम लोग, मैं मनोज मिश्रा महामंत्री सिविल कोर्ट गोंडा, हम लोगों को कर्नलगंज तहसील से 31 तारीख को वहां के बार के पदाधिकारियों द्वारा डिस्ट्रिक्ट बार व सिविल बार को पत्र लिखा गया कि एसडीएम कर्नलगंज पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस बात के लिए कर्नलगंज के अधिवक्ता विगत 15 दिनों से अनवरत धरना दे रहे हैं और एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। एसडीएम साहब अपनी आदतों में किसी प्रकार सुधार नहीं कर रहे हैं और पूरी तरीके से कर्नलगंज तहसील में भ्रष्टाचार पैदा किए हुए हैं। इस बात को लेकर आज सिविल बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन के तत्वाधान में हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय गोंडा से मिले और उनको ज्ञापन दिया गया कि भ्रष्ट एसडीएम का तत्काल तहसील कर्नलगंज से ट्रांसफर किया जाए, जिससे सुचारू ढंग से कार्य हो सके, आम वादकारियों को न्याय मिल सके और अधिवक्ता गण निष्पक्ष कार्य करा सके। सूत्रों से खबर मिली है कि उनका ट्रांसफर भी हो गया। देखिए, हमारी डीएम साहब अच्छी हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। हम लोग का प्रतिनिधिमंडल जाके डीएम साहब से मिले और उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। अगर डीएम साहब ने एसडीएम का ट्रांसफर कर दिया है तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं और उन्होंने वादकारियों तथा अधिवक्ताओं की गरिमा को समझा और एक्शन लिया।